माँ का दरबार वो पावन स्थान है जहाँ हर भक्त के कष्टों का निवारण हो जाता है और माँ के दरबार में वही अपनी हाजिरी लगा पाता है जिसे माँ का बुलावा आता है। कई बार इंसान से गलतियां हो जाती हैं और कई बार किसी अन्य कारण से व्यक्ति परेशानियों में घिर जाता है। ऐसे में महामाई ने भक्तों के कष्टों को मिटाने के लिए अपनी असीम कृपा परम पूज्य ललित पंडित जी और गुरु कृष्ण जी पर बरसाई है। इसी विशेष कृपा का लाभ आप सभी तक पहुंचाने के लिए गुरुवर ललित पंडित जी और गुरु कृष्ण जी ने माँ की आज्ञा से एक बार फिर माँ का दरबार लगाया। जिंदगी से हताश हो चुके कई लोग माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए। इनमें कई लोग ऐसे थे जिन पर तंत्र मंत्र या कोई ऊपरी बाधा का साया था। पंडित जी ने इन लोगों के कष्टों को महसूस किया और उन्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया। यज्ञ की विशेष पूजा के पश्चात माता की चौकी का आयोजन किया गया जिसमें सभी भक्त माँ के गुणगान में झूमने लगे। तृतीय सिमरा शारदा मेरे कारज करो हमेश भवानी कारज करो हमें माँ अम्बे कारज करो हमें आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण। आठ पहर 64 घड़ी देवा चरणा दा ध्यान माँ अम्बे देव चरणा दा ध्यान भवानी माँ देव चरणा दा ध्यान। मेरे घर के आगे माँ जय हो। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं माँ तेरे दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं माँ तेरे दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे माँ तेरा मंदिर बन जाए। माँ की आज्ञा से गुरुवर ललित पंडित जी ने सभी को एक एक करके उनकी वर्तमान में चल रही समस्या और उसके पीछे के कारण को बताने के साथ ही उनसे उबरने के लिए उपाय भी बताए जिससे सभी लोग अपनी खुशहाल जिंदगी बना सके। गुरु जी जय माता दी। जय माता दी। गुरु जी हमारा परिवार पिछले 18-19 साल से डाउनफॉल में जा रहा है। कारोबार में स्थिरता नहीं है, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई नुकसान होता रहता है और पहले सारे सुख थे, प्रॉपर्टी वगैरह, कारोबार, हर चीज़ अच्छी थी। 18-19 साल से ऐसा कुछ डाउनफॉल चल रहा है जिसका रीज़न नहीं समझ आ रहा। आप सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम जीवन बब्बर है, मेरी उम्र 34 साल है। ठीक है। अभी पिछले 2-2.5 महीने में घर में किसी को बीमारी आई है? जी मेरे मदर बीमार चल रहे हैं और उन्हीं को दिक्कत रही है। क्या दिक्कत चल रही है उनको? पहले तो उनका यूट्रस में प्रॉब्लम थी, फिर उनकी आई साइड दोनों चली गई थी, उसका ऑपरेशन करवाया। हाँ जी। और उसके बाद कभी कोई बीमार रहता ही रहता है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ और अभी जब दरबार संपूर्ण होगा ना, एक बार आप मुझसे अकेले में बात करना। जी। जो उपाय बता रहा हूँ वो तो इसलिए है कि आपके परिवार में जो समस्याएं चल रही हैं जी। उससे आपको लाभ हो, राहत हो।
आपको करना क्या है, केवल आपने शनिवार के दिन एक दिया लेना है। जी। उस दिए को अपने घर के मेन जो गेट होगा आपका, उसके बाहर तेल डाल के जलाना है। और शाम के समय वही दिया उठा के आप किसी पीपल के नीचे ले जाएंगे और उसको पीपल के नीचे नई जोत जगा के उसको जलाएंगे। 19 शनिवार आप इस उपाय को करेंगे। और 19 शनिवार जब आप इस उपाय को करेंगे तो जो जोत आप इकट्ठी करेंगे, एक तो आपके घर के बाहर की जोत इकट्ठी होगी और एक आप शनिवार को जो चलाएंगे पीपल के नीचे वो, तो दोनों समय की जोतें आपको इकट्ठी करनी है। और 19वें शनिवार को उन सभी जोतों को बहते हुए पानी में आप छोड़ देंगे। जब आप बहते हुए पानी में छोड़ेंगे तो मनोकामना करेंगे कि जो भी आपके पारिवारिक समस्याएं हैं 18-19 साल से चली आ रही हैं उसमें लाभ हो। तो आप इस कार्य को करना। दूसरा, आप दरबार के बाद जब मिलेंगे तो एक उपाय ऐसा है जो मैं पब्लिकली आपको नहीं बताना चाहता, तो आप उस उपाय को करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा। आप इन कार्यों को कीजिएगा, माता रानी चाहेगी आपको लाभ होगा। जय माता दी। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि फ़िलहाल हमारा मकान रेंटेड है। हाँ जी। तो जैसे आपने दीवा जगाने वाली बात कही है, तो लैंडलॉर्ड के मन में कोई शंका आ सकती है कि ये क्या है कैसे नहीं, इसका फिर कैसे किया है? तो फिर आप पीपल के नीचे जाके जलाना। पीपल के नीचे एक जोत जगाएं जाके कि दो दिए जलाने पड़ेंगे जी। 2 दिए जलाएंगे। जब वो शांत हो जाएंगे जी। तो उनकी दोनों की जोत आप उठा के इकट्ठी करेंगे। जी। तो जो उपाय मैंने अभी आपको बताया, तो 19वें शनिवार को आप उनको बहते हुए पानी में छोड़ देंगे। और कोशिश करना कि दिए में तेल जब आप भरो तो अपने घर, जिस भी घर में आप किराए में रह रहे हो जी, उसका मेन जो एंट्री का दरवाजा उसकी दोनों साइड को टच करा के लेके जाना। टच करवा के? हाँ, टच जरूर कराना। जी। फिर उसको पीपल के पेड़ के नीचे जला देना जी। तो जो समस्या उसमें लाभ मिलेगा आपको और राहत होने लग जाएगी। जय माता दी। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी, तक अपने काम से बड़े परेशान हुआ और घर में माँ पापा भी बीमार रहते हैं बहुत। क्या नाम है आपका जी, भैया? विकास। हाँ जी। विकास। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर। काम क्या करते हैं आप? कि पहले तो प्राइवेट जॉब करता था जी, अब अपनी मशीन लगाई है वो भी नहीं चल पा रही है, डोरे बनाने की। हाँ जी। और एक पानी का काम करा था वो भी बंद पड़ा है। मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। उस उपाय को करने से पहले ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो समय लगेगी आपकी ठीक होने में। तो उसके लिए आपको उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को करना पड़ेगा आपको। केवल थोड़ा वहम वाला उपाय बता रहा हूँ। एक, आपने सफ़ेद कपड़ा लेना है। उस सफ़ेद कपड़े को शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जाकर लपेट देना है। कपड़ा इतना लेना कि पीपल का पेड़ क्योंकि मोटा होता है, उस पर आप जाके लपेट देंगे। जब आप उस पर जाके उस कपड़े को लपेटेंगे तो पीपल देवी से मनोकामना करेंगे कि जो मेरा रोज़गार नहीं चलता वो रोज़गार चले, जो मेरे घर में व्यक्ति बीमार हैं उनको लाभ हो। और पीपल के पेड़ के 2 पत्ते आप लेंगे, टूटे हुए लेने, पत्ता ना कटा हुआ हो ना फटा हुआ हो। थोड़ी सी दही लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और थोड़ी सी उसमें आप हल्दी मिलाएंगे और उस पत्ते के ऊपर आप ही लिखेंगे। ही लिखेंगे तो उसके बाद में उन दोनों पीपल के पत्तों को आप जो भी कार्य करते हैं शनिवार के दिन अपने गले में जाके रख देंगे। और वही ही आपने जो सफ़ेद कपड़ा लपेटा होगा पीपल के पेड़ पे, उस पे जाके लिखेंगे। आप इस उपाय को सिर्फ 7 शनिवार करेंगे। 7 शनिवार करेंगे तो थोड़ी सी शारीरिक कष्ट आएंगे आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को, तो वो उसके लिए आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या, रोग थोड़ा अगर आपको लगे कि बढ़ गया तो आप मुझसे बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताऊंगा, तो ये जो दिक्कत आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। तो केवल इस उपाय को आपको करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण होगा और आपका रोजगार जो बंद पड़ा है वो खुल जाएगा। जय माता दी। पंडित जी, आपने मुझे एक किताब बताई थी, गणेश स्त्रोत, लाइव कॉल द्वारा बात की थी टीवी पे। हाँ जी। गणेश स्त्रोत पुस्तक बताई थी आपने। कहाँ पे बताई थी भैया? टीवी कॉल पे, लाइव कॉल पे बात की थी आपसे। कोई बात नहीं, वो जो बताया था उसको आप करते रहें। ये उपाय आपको साथ में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि टीवी प्रोग्राम में हमारे पास कुछ सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना? तो आप इसको करेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जीवन है तो दुख और सुख दोनों हैं। दुख है तो उसका कारण है और कारण है तो उसका निवारण भी है। आपके जीवन में घटित हो रहे दुखों के निवारण के लिए मां की कृपा से माता के भक्त पंडित श्री किशोर चंद्र शर्मा व श्रीमती शांति रानी के पुत्र श्री ललित पंडित जी एवं गुरु कृष्ण जी द्वारा शीघ्र ही सजने वाला है अगला मां का दरबार। दिनांक 7 अप्रैल 2013 को देवी मां के दरबार में आने के लिए अपना स्थान सुरक्षित करवाएं। दरबार में सम्मिलित होने के लिए
सहयोग राशि है 1100 रुपए मात्र। व्यक्तिगत रूप से समस्या समाधान हेतु दक्षिणा 3100 रुपए मात्र। फोन नंबर 09871313859 09540885015 08860511643। ईमेल lalitpandit18@gmail.com। भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट नंबर 315943299764। नाम ललित मोहन शर्मा। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 664101056619। नाम ललित मोहन शर्मा। लॉग ऑन www.jyotishyantr.net। गुरु जी जय माता जी। जय माता जी। ये सबसे पहले तो माता जी का धन्यवाद करूंगा हम, और दूसरे जो है कत्यानी चैनल का, तीसरे जो है जैसे आप जैसे लोग जो है गुरु मिले, और चौथे जो है कि अपने वाइफ का धन्यवाद करूंगा कि जो हमको यहाँ तक ले जो है पहुँचाए। गुरु जी जब से हम लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं लगभग 8-9 महीने से, हाँ जी। परिवार में इतना चेंजिंग हुआ कि हम लोग ऐसे मतलब मांसाहारी से ऐसे शाकाहारी हो गए कि मैं ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। आज मेरी बच्ची 9 साल की है, मांसों की दुकान देखती है तो नाक बंद करके चलती है। ये गुरुजी हम लोग की हालत जो है थोड़ा ख़राब है, जो है ये प्राइवेट जॉब है, जो सोचते हैं कि अच्छा जॉब मिले कहीं। हम लोग गैस कटर और बिल्डर का काम करते हैं जो, और कुछ कर्ज भी हो गया है। जो से बात हुआ था तो 6 साल पहले बोले थे कि क्या हुआ था घर में, उस समय तो याद नहीं आया। तो 6 साल पहले मेरे दादाजी मरे थे, सगे दादाजी नहीं थे, मेरे पिताजी के जो है कि चचेरे भाई थे, वो जो है मरे थे। देखो लाइव प्रोग्राम जो हम करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ी हमारे साथ भी ये दिक्कत होती है, कोई चीज़ पूछते हैं तो आप लोगों को याद ही नहीं आती। और अब आप याद कह रहे हैं कि उस टाइम में हमारे आपके दादाजी के हम बात नहीं किए थे, वाइफ बात की थी जो है अपने मेरे लिए, साला के लिए, और साले के दोस्त है एक, मगर वो तो आ नहीं जो है आ नहीं पाए, वो उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो नहीं आ पाए। जो कोई बात, हम 2 लोग आए हैं जो। कोई बात नहीं। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों की आवाज़ से हमें आभास होती हैं। जो हम लाइव प्रोग्राम में आपसे बातचीत करते हैं तो हमने आपको देखा नहीं होता जी। आप तो हमें देख रहे होते हैं टीवी पे, हमने तो आपको देखा नहीं होता जी। तो ये इस महारानी की कृपा है जो हमसे बुलवाती है उस वक्त, और हम बोलते हैं। जो परिवर्तन आ रहा है हमारा प्रोग्राम देख के, हमारे चैनल का प्रोग्राम देख के, तो उसके लिए महारानी का भी धन्यवाद और चैनल का भी धन्यवाद। और आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, आप लोगों की सोच, आप जो वर्तमान में जो आपको कष्ट चल रहे हैं, आर्थिक हालात आपके ठीक नहीं चल रहे, उसमें आपको लाभ हो, तो उसके लिए सरल सा उपाय बता रहा हूँ। आपको उस उपाय को करना है। आपने 2 जो है रसगुल्ले लेने, 2 रसगुल्ले लेंगे शनिवार के दिन, उसके अंदर 2 लौंग, एक रसगुल्ले के अंदर 2 और दूसरे में भी 2 लौंग लगा के आप अपने नज़दीक के भोले बाबा के मंदिर में जाकर उसको जाकर आप रख देंगे। केवल इस उपाय को 7 शनिवार आप करेंगे। 7 शनिवार ऐसा करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं, दिक्कत, परेशानियां, उसमें आपको लाभ होगा। शनि चालीसा का आपको नियमित रूप से पाठ करना है। शनि चालीसे का आप जितना पाठ करेंगे आपके उतने हालात ठीक होते चले जाएंगे। आप इस उपाय को कीजिएगा, शनि चालीसे का पाठ कीजिएगा। हम ही को करना पड़ेगा जो? हाँ, करना आपको पड़ेगा। फिर आप ये मत कहना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई और करेगा। रसगुल्ला वाला काम जो है, रसगुल्ला वाला काम जो भी आपको ही करना पड़ेगा। 12 घंटे का ड्यूटी है जो, बहुत दिक्कत होता है। जो 1 घंटा साइकिल से लगता है जाने आने में, जो है सुबह 7 बजे निकलना रहता है, मंदिर भी थोड़ा दूर है जो। शुक्रवार को लेके रख दो, संडे को छुट्टी रहता है जो। संडे को शनि देव जी नहीं आते, सूर्य देव जी आ जाते हैं। ठीक है, तो नहीं होगा तो है करेंगे जो, फिर देखते। अब दोनों बाप बेटे हैं तो फिर दोनों लड़ेंगे। पिताजी कहेंगे भैया बेटे के लिए सामान लाया था, खिला तू मुझे रहा, तो भैया झगड़ा हो जाएगा ना। तो उनमें झगड़ा नहीं कराना हमने, उनमें समझौता रखना है। उपाय शनिवार को ही आपको करना पड़ेगा। तो आपको शनिवार को करेंगे तो आपको लाभ होने लग जाएगा, और जितना आप करेंगे उतना आपको लाभ होगा।
अगर आपकी पत्नी के करने से आपको लाभ होता तो मैं उनके बारे में बताता, लेकिन लाभ आपको होना है और आपके माध्यम से आपके पूरे परिवार को होना है, तो केवल अभी तक तो उसी के कहने से ही हम लोग जो है कि चेंज हुए हैं। जैसे आप बोले थे कि जो है कि पूजा करते समय जो है कि जो जलाया जाता है, मान लीजिए सर में दर्द होता है और सब होता है, ये फूल और पीला हल्दी और क्या बोलता है सिंदूर जोत पे चढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर सर में दर्द है और सब है तो सेकने से जो है कि दूर हो जाता है। ऐसा हम लोग जो है कि किए हैं, जो है कि बहुत फ़ायदा हुआ है। आप जैसे जितने लोग हैं सबको कोई ना कोई चीज़ चल रही है, और जो आपकी आँख में लाली आ रही थी, आपको परेशानी हो रही थी, वो अब आपको ठीक हो रही है। तो जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे ना, आप सभी लोग, तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लग जाएगा। और परिवर्तन जो है किसी के साथ 48 घंटे में आ जाएगा, किसी के साथ 72 घंटे में। तो आप बेफिक्र रहिए, आप इस उपाय को कीजिए, आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी और आपकी जो परेशानियाँ उसकी माता रानी जो है उसको अंत कर देगी। जय माता। हम किसी भी शनिवार को कर सकते हैं चालू जो है। हाँ, किसी भी शनिवार को चालू। जय माता जी। जय माता दी। मेरा नाम है आकांक्षा मल। हाँ जी। और मेरे पति का नाम है ब्रजेश मल, आए हैं मेरे साथ में। हाँ जी। और मैं बहुत परेशानियाँ से जूझ रही हूँ सर। हाँ जी। मैं बहुत दूर से आई हूँ सर। पहले तो आप मुझे सर ना कहें, भैया कह सकती हैं, पंडित जी कह सकती हैं। तो देखो, आप हवन में बैठी थी। हाँ सर, बैठे थे। आपको बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। हाँ। तो अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अभी तो हल्का है, थोड़ा थोड़ा। अब हल्कापन महसूस कर रही हैं? हाँ सर। अब रोने का मन तो नहीं कर रहा आपका? नहीं सर, अब तो नहीं रोने की। ठीक है, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? गुरुजी, मेरे घर का जैसे हालात बहुत ख़राब है, जैसे झगड़े टंटे हमेशा होते रहते हैं। जैसे हमारे पटदार लोग बहुत परेशान करते हैं सर। मेरे जेठ जी हैं, सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं सर। जैसे मेरे ससुर हैं, उनको पैर भी छूने नहीं देते हैं। उनको जैसे प्रणाम करने जाएं, उनसे बोलने जाएं, बातें करने जाएं, सब पे रोक लगाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 25 तारीख से आज तक हाँ सर। कोई